हरे कृष्णा धन्यवाद नाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के श्लोक 2.18 और 19 पे चर्चा करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युधस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अनुवाद शिव बाबा जी के द्वारा। शिव बाबा की जय। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भाई है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो शिव बाबा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भौतिक शरीर जो है उसका स्वभाव नाशवान है। तो ये तत्क्षण भी नष्ट हो सकता है और 100 वर्षों बाद भी नष्ट हो सकता है। तो ये केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना ही नहीं है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जरूर मिलेंगे अगर ये हमें भौतिक शरीर मिला है। तो आत्मा लेकिन इतना सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख नहीं सकता, मानव तो बहुत दूर रहा। जैसे हमने कल 2.17 श्लोक में चर्चा किया था। आत्मा का जो माप होता है वो बाल के अग्र भाग के 10,000वें के समान है। कितना छोटा है ना, कितना सूक्ष्म है इसके परिमाप। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि इस दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है उसे तो हम मार नहीं सकते ना। शरीर और इस शरीर को भी कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया नहीं जा सकता। मतलब ये परमानेंट नहीं है शरीर। शरीर अगर जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्यम भाई है, जरूर मृत्यु होगी, है ना। तो आत्मा की ही उपस्थिति के कारण हम ये शरीर धारण कर रहे हैं और शरीर का सुख भोग रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हमें शरीर मिला है तो धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए मिला है। जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो स्क्रिप्चर हैं, सारे शास्त्र, मनुष्य का जीवन जो मिला है, मनुष्य जन्म, उसमें ही हम उसे पालन कर सकते हैं, है ना। और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। क्योंकि एक बहुत सुंदर उक्ति आती है कि जैसे हम कोई मशीन खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल होता है ना। तो उससे वो हम समझ सकते हैं कि कैसे कार्य करते हैं। तो शरीर रूपी जो यंत्र मिला हमें, मशीन मिली है, उसका मैनुअल भगवत गीता है, शास्त्र हैं। तो सारे शास्त्रों का सार भगवत गीता में दिया हुआ है। तो हमें समझना होगा कि मनुष्य जीवन जो है धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चलाने के लिए मिला है। तभी हम ऊर्ध्व गति होगी हमारी, हम, है ना, हम ऊपर की ओर उठेंगे, प्रगति करेंगे। अदरवाइज हम निम्न योनियों में चले जाएंगे और अपना ये अवसर खो देंगे। तो जैसे वेदांत सूत्र में भी बताया गया कि जीव जो है एक प्रकाश है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, तो आत्मा का प्रकाश भी इस भौतिक देह का पोषण करता है। तो ये आत्मा बहुत आवश्यक है शरीर को में चेतना बनाए रखने के लिए, है ना। जैसी ही आत्मा निकल जाती है शरीर सड़ने लग जाता है, क्योंकि आत्मा ही जो है वो शरीर का पोषक है। तो शरीर की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है जब तक आत्मा नहीं है। तो शरीर एक निर्जीव है ना, लेकिन जब तक आत्मा है तब तक वो सजीव बना रहता है। तो इसमें आत्मा के लिए हमें कार्य करना है। आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। जब तक आत्मा है तब तक शरीर सोच सकता है, बोल सकता है, सारे कार्य कर सकता है। तो जो विकसित बुद्धि मिली है मनुष्य को, तो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और अपना जीवन का परम लक्ष्य ढूंढने में लगाता है, तो और धर्म के पथ पर चलता है। तो 19 श्लोक में भी बता रहे हैं शिव बाबा जी बहुत सुंदर कि जैसे कि देहधारी जीव का जो शरीर है वो, उसको घातक हथियार से उसको आघात पहुंचाया जाता है। तो लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है वो मरता नहीं है कभी भी। तो आत्मा इतना छोटा है कि उसे भौतिक हथियार से भी मार पाना असंभव है। तो आध्यात्मिक स्वरूप होने के कारण जीवात्मा कभी भी उसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्फुलिंग जो है ना आत्मा, वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है।
तो वो जिसे मारा जाता है या मरा हुआ होता है वो केवल शरीर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के वध का प्रोत्साहन दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण या हमें करना चाहिए, क्योंकि वेदों में ये भी कहा गया माँ हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, है ना, किसी भी जीव को मत मारो, पशु हिंसा मत करो, है ना। इस श्लोक में ये नहीं समझना चाहिए कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन हो रहा है। ये तो अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध है। अगर क्योंकि राज्य में या भगवद गीता से जो दंडनीय है उसको दंड मिलना ही चाहिए। युद्ध जो है धर्म के नियमानुसार हो रहा है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि अधर्म की अधर्म को अधर्म का बढ़ावा हो रहा था। तो ये धर्म अधर्म के विरुद्ध युद्ध है महाभारत का। तो अर्जुन को भगवान युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं करें, यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि आप शोक मत करो, इससे कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि तुम सोचते हो कि सब लोग मारे जाएंगे, है ना, लेकिन युद्ध में जो नष्ट होंगे वो आज या कल वैसे भी नष्ट हो ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि आत्मा को तो तुम मार नहीं सकते, वो हमारा है, लेकिन तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकते हो, और इसी वजह से तुम युद्ध करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। तो बहुत सुंदर हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि इसमें हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्यर्थ की हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि हिंसा की भी एक अपनी उपयोगिता होती है कि एक राजा जो होता है वो अपने राज्य के पालन के लिए, हाँ, है ना, हमेशा सन्नद्ध रहता है युद्ध के लिए, कि कोई उस पर आक्रमण करेगा तो रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। क्षत्रिय धर्म ही है कि युद्ध से आक्रमण शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए वो युद्ध करे राजा, और अपने नागरिकों की प्रजा की रक्षा करे। तो इस तरह से हमारा शास्त्रों में आदेश है। तो क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना। तो जैसे एक सैनिक जो होता है वो अपने सेनापति के अनुसार, आदेश अनुसार शत्रु के प्रति अगर हिंसक होता है, जैसे आप देखते हो सीमा पे कितने बहादुर वीर गति को प्राप्त होते हैं युद्ध करते करते, तो उसे परम वीर का चक्र प्राप्त होता है या पुरस्कार मिलते हैं। अगर लेकिन वही सैनिक अगर देश के अंदर यानी देश के भीतर सेनापति की आज्ञा के विरुद्ध भी अगर देशवासियों के प्रति हिंसक हो जाए तो उसे दंड मिलना चाहिए, दंड मिलेगा। तो इस तरह से एक और उदाहरण देखने को मिलता है कि जैसे न्यायालय में न्यायाधीश जो होते हैं वो किसी अपराधी को फांसी की दंड सुनाते हैं, तो फांसी पे चढ़ाने वाला उसे वो फांसी चढ़ा देता है, तो वो अपना कर्तव्य कर रहा है, तो उसको हत्या का पाप नहीं लगेगा, ना उसको कोई दंड दिया जाता है। लेकिन किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति की अगर वो हत्या करे तो न्यायाधीश द्वारा उसको दंड मिलेगा। तो ये हिंसा जहाँ पर विधिवत है ना, वैधानिक है, उसको सुप्रीम से मिल रहा है, उसको आदेश मिल रहा है अपने सीनियर से, तब वो कर रहा है। तो इसलिए हिंसा कहाँ की जाए या किसके आदेश से की जाए ये समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और अधर्म के विरुद्ध लड़ना उसका धर्म है। तो इस तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण का आदेश दोष रहित और धर्म सम्मत समझना चाहिए, है ना। तो भगवान जो भी कहते हैं वो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो भी कहते हैं वो धर्म के अनुसार होता है और धर्म का पालन करना होता है। तो इसलिए भगवान तो भगवान जो कहते हैं वो धर्म है। तो इसलिए यहाँ पर हमें समझना है कि कैसे क्षत्रिय धर्म का उसे पालन करना चाहिए। और पीछे के कई श्लोकों में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में हमने समझा कि कौरव जो थे वो अधर्म के पक्ष में थे, है ना। तो इस पृथ्वी पे बहुत बोझिल हो गई थी पृथ्वी अधर्म से। तो इसलिए अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान की योजना अनुसार ये युद्ध हुआ, ताकि सारे अधार्मिक राजाओं का नाश हो जाए और पूरी पृथ्वी पे, है ना, धर्म की स्थापना पुनर्स्थापना हो। तो जिससे कि पृथ्वी माँ और सभी प्रजा और सब कोई प्रसन्न रहे। तो इस जीवन का जो परम लक्ष्य है ना, धर्म के अनुसार चलना है। तो भगवान कहते हैं कि हमें अपना जीवन जो है वो भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। हमें अपना जो
दुर्लभ जीवन है, वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में, भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में लगाना चाहिए। तो इस कलयुग में केवल जब हम हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत सरलता से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।